मैं कराची के कदीम इलाके में मौजूद हूँ, जिसे जूना मार्केट कहा जाता है। यहाँ कदीम दुकानें हैं, पुरानी इमारतें हैं, मसाला जात की दुकानें हैं, मेवा जात की दुकानें हैं, लेदर की दुकानें हैं और भी कई इकसाम की दुकानें हैं। और यहीं पे एक तंग गली में एक कुतुब खाना है। जी हाँ, कराची का सबसे कदीम कुतुब खाना एक गली में ही है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। और इसके अतराफ लेदर की दुकानें। आप हैरान होंगे कि एक ऐसी जगह जहाँ किताब का इस मार्केट से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन जी हाँ, कराची का पुराना कुतुब खाना है जो 1910 में कायम हुआ। वो कैसे बना, उसकी तारीख़ क्या है, ये सब इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। 60 से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। जब मैं चौथी जमात में पढ़ता था जी, तो मैं स्कूल से जाने के बाद यहाँ आ जाता था और यहाँ वालिद की मदद करता था और फिर उसके साथ साथ उस वक्त से मैं वाबस्ता हूँ। तो तकरीबन 62 साल, मेरी उम्र 72 साल है। अगर एक दिन यहाँ नहीं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आज मैंने खाना नहीं खाया। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें। किताबों की दुकानें बहुत कम थी, तो मेरे नाना जो थे उनके जो हिंदू या दोस्त थे, और ज़माने में जो है किसी को जगह दे दी बैठने के लिए, भाई बैठो तुम चलाओ ऐसे, तो इस तरह से कोई रुपए पैसे का हिसाब भी नहीं होता था। तो हिंदू जो था मेरे नाना का कर्जदार था, तो फिर उन्होंने कहा मैं तो अब ये काम नहीं कर सकता, तो ये दुकान ले ले मुझसे, तो ये कर्ज़ा मेरा उतर जाएगा। किताब से जो कुछ मैंने सीखा है वो उसका सारा जो है अक्स वो मेरी ज़िंदगी में आपको शायद नज़र आ जाए कि अमली ज़िंदगी में जो है किताब का काफ़ी मैंने असर लिया है। एक किताब मेरे पास थी, मेरे ख्याल में ब्राज़ील के अर्जेंटीन के राइटर थी गैब्रिएला मार्केज़। तो उनकी किताब की तलाश में वो साहब आए मेरे पास और मैंने उनको किताब दी। तो कहने लगे कि यार ये किताब, मैंने कहा 400 रुपये की है। तो मुझे क्या लगा, अगर आप 2000 रुपये मांगते मैं वो भी देता। और मैं इस किताब को मैंने कहाँ कहाँ तलाश किया, मुझे कहीं नहीं मिली, ये आपके पास मिल गई मुझे। तो ऐसा भी हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग आए जिनको अगर कोई शेर नहीं मिल रहा है तो भाई शेर का मक्ता क्या है, मतला क्या है, तो वो ढूंढ रहे हैं बैठे बैठे यहाँ। तो मैं भी उनके साथ उनकी मदद करने के लिए, या चलो इनको एक काम की कोई चीज़ मिल जाए, इनका काम हो जाए। तो वो साहब मुझे कहने लगे मैं हरीपुर इस्लामाबाद से आया हूँ कि शेर का जो है मतला ये, इसका मक्ता क्या है और मतला क्या है, इस तरह से तो वो शेर कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा भी होता था। मजीद लाहौरी साहब शायर थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, रईस अहमद जाफ़री साहब थे, एहसान दानिश साहब थे, और बैरूनी मुल्क से भी प्रोफेसर बोलजॉन आ चुके हैं। और पेरिस यूनिवर्सिटी से मेरे पास प्रोफेसर स्टेफनो वो आ चुके हैं, और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर वो भी आ चुके हैं, और दमास्कस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेख मुंतसर अल कतानी वो आ चुके हैं। यानी वो जो बैरूनी मुल्क से जो लोग कुतुबखाने में आ चुके हैं वो, उसके अलावा मकामी जो उदबा, शोरा और हकीम, शायर, फ़लसफ़ी, वो तो अनगिनत तादाद है उनकी। ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून है। मैं कभी बोर नहीं होता, कभी भी। अगर मैं घर पे रहूँ, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, वो कि ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त तो यही गुज़रता है। यानी 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटे निकाल दें वर्किंग आवर्स, तो वो मैं यहीं पर ही हूँ। तक वो मेरे दम कम है, जब तक मैं उसको चलाता रहूँगा, और जब तक ऊपर मालिक की मर्ज़ी है ये काम मैं करता रहूँगा, जब तक वो मुझे मोटिवेशन ऊपर से मिल रही है मुझे ना, ठीक है। और फिर लोग जो, जैसे मैंने कहा कि आके अपने तासुरात देते हैं, तो वो मेरे लिए असासा होते हैं। तो वो फिर मुझे ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ये काम, जब तक हाथ पैर में जान है, मुझे ये काम करते रहना चाहिए। केमिकल का गोदाम था, उसमें आग लगी थी, इतनी शदीद आग लगी थी, तो मैं तो समझा था कि ये मेरा कुतुबखाना ये गया। ये भी 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
और ये इस जूना मार्केट की तारीख में पहली मरतबा यह स्नार्कल आया था आग बुझाने के लिए। आप सोचें इस स्नार्कल को यह लाना कितना बड़ा वो है। फिर आग जो है ना ऊपर टावर की तरह, टावरिंग इन्फर्नो ऊपर की तरफ गई, स्प्रेड नहीं हुई यूँ, आसपास नहीं गई। अगर आसपास ज़रा सा भी मेरे यहाँ थोड़ा सा कागज़ को भी लग जाती ना, ये कागज़ के किसी टुकड़े को अंदर ही, तो ये तो मेरा तो काम हो जाता वो। अब बस अल्लाह, मैंने दुआ की नमाज में निकलना, तेरे कुरान रखा हुआ है किताब कुतुब खाने में, इतनी सारी किताबें हैं, कुरान पाक बहुत सारे हैं, अब तू ही हिफाजत कर सकता है, मेरे में तो हिम्मत नहीं है इतनी। और ये बिल्कुल महफूज रहा। एक सदी की तारीख का गवाह ये अब्बासी कुतुब खाना, जिसने कई बरसों तक इल्म के प्यासों की प्यास बुझाई। ये किताब घर आज भी मुताल्ले का सामान फराहम तो कर रहा है, लेकिन ना पहले जैसी रौनक है, ना वो किताबों के शौकीन रहे। हबीब हसन का कहना है कि ये उनकी किताबों से इश्क की ही एक मिसाल है कि नफ़ा नुकसान को ना देखते हुए उन्होंने अब तक किताब घर को आबाद रखा हुआ है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।